शुरू कीजिए सिस्टर। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। हे स्वर्गीय पिता, इस समय के लिए हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं और पवित्र आत्मा ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और विशेषकर ब्रदर संदीप के लिए, जिसे आपने इस क्षेत्र के लिए हमारे लिए चुन करके नियुक्त किया है और उसके मुख से आप हमें आप ही का शब्द और आप ही की शिक्षाओं को सिखा रहे हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हुए ब्रदर संदीप को, उसके परिवार के हर एक सदस्यों को और उसकी वाणी को और इस इंटरनेट क्लास को, जूम क्लास को, जो भी इंटरनेट कनेक्शन है, इसको पवित्र आत्मा आप अपने नियंत्रण में ले लीजिए। हम आपके लिए सौंपते हैं। अभी हम जो भी वचन सीखने जा रहे हैं ब्रदर संदीप के मुख से, उसको अच्छी तरह से सीख सके। हमें अपनी कृपाएं दीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमारे लिए विवेक प्रदान कीजिए। अभी जो हम सीख रहे हैं, इसको अपने जीवन में, वास्तविक जीवन में जब जब परीक्षाएं आती है, उस समय हम उसका उपयोग कर सके, उपयोग करते हुए आगे बढ़ सके और शैतान के साथ, शैतान से प्रभु यीशु विजय प्राप्त कर चुके हैं। हम भी उसमें दृढ़ विश्वास करते हुए उसको अपने जीवन में हर पग पग में आने वाली परीक्षा में विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ सके। इसके लिए हमें आशीषित कीजिए पवित्र आत्मा। हम प्रत्येक जन को अपने नियंत्रण में ले लीजिए। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। जय यीशु सभी को। फिर से एक बार आप सबका स्वागत है। हम पिछली क्लास में सीख रहे थे, याकूब के पत्र अध्याय 1 से हमने शुरू किया था। तो पिछली क्लास में जो हमने सीखा था कि हर तरह मतलब हमारे जीवन में हमेशा जब आज्ञा न पालन करने का गलती हम करते हैं, अवज्ञा का पाप होता है, जिस तरह से आदम वाटिका में आदम से हुआ था, उसी तरह से वो आदम का बीज हम सब में है। हम सब मनुष्य मानव जाति में वो आज्ञा न पालन करने का जो स्वभाव आदम से हमको मिला है, वो हमारे जीवन में हम परीक्षा के समय गिर जाते हैं, बहुत बार विचलित हो जाते हैं। तो प्रेज गॉड, हमने पिछली क्लास में सीखा था कि उस आज्ञा न पालन करने की वजह से जो हमारे जीवन में विपत्तियां आती है, जो शैतान को एक्सेस मिलता है, जो शैतान के लिए दरवाजा हम खोल देते, अनजाने ही खोल देते हैं, प्रभु के वचन के विपरीत काम करके, शब्द बोलकर। प्रेज गॉड। तो उस परिस्थिति में हम विश्वास के द्वारा कैसे उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, वही विजय जो प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले हमें क्रूस पर सब कार्य खत्म कर कर, वो जो आदि पाप का असर था उसे खत्म कर कर जो विजय दिलाया है, और जो अधिकार हम सबको पवित्र आत्मा के द्वारा दिया है, उस अधिकार को हम कैसे उपयोग करें, उसी पर पवित्र आत्मा आज हमें सिखाइए। ये हम लोग ने पिछली क्लास में सीखा था कि याकूब जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2, याकूब अध्याय 1 वाक्य 2 में क्या लिखा, सिस्टर पढ़ेंगे एक बार? प्रेज गॉड। भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर मैं संत याकूब ने, हमने पिछली क्लास में सीखा था कि जब हमारे जीवन में विपत्तियां आती है, अनेक प्रकार की विपत्तियां आती है, तो जब विपत्तियों का सामना हम करते हैं तो हमें अपने आप को धन्य समझना है। प्रेज गॉड। क्यों क्यों धन्य समझना है, या ऐसा क्यों लिखा है? तो अपने आप को धन्य समझिए। प्रेज गॉड। क्योंकि 2000 साल पहले प्रभु यीशु हमारे लिए लड़ाई जीत चुके हैं, हमारे लिए जो शैतान को हरा चुके हैं और शैतान को पावरलेस कर दिया है, मतलब उसका जो शक्ति है, वो सब अधिकार जो
2000 साल पहले प्रभु यीशु क्रूस पर शैतान को हराकर प्राप्त कर चुके। वही अधिकार जो आदम ने अदन वाटिका में आज्ञा न पालन करने की वजह से शैतान खो दिया था, शैतान ने जिस अधिकार को चुरा लिया था, वह अधिकार 2000 साल पहले प्रभु यीशु हमें दिला चुके हैं। और प्रेज गॉड, और उन्होंने जाने के बाद पेंतकोस्त के दिन हमें पवित्र आत्मा, वो पावर, जो सुपर पावर जिसे बोलते हैं, जो पवित्र आत्मा की हमने इब्रानियों 1:3 में पढ़ा है कि वही पवित्र आत्मा विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द से विश्व का निर्माण हुआ है। तो वही पवित्र आत्मा जब जेनेसिस 1:1 में ही लिखा हुआ है कि सारे संसार में अंधकार था और वह पवित्र आत्मा सागर के ऊपर विचरता था, और वही पवित्र आत्मा के द्वारा इस विश्व का निर्माण हुआ है। और वो पवित्र आत्मा का शक्ति पेंतकोस्त के दिन हमें दिया गया है, और वो हमारे साथ है, क्लास में यहाँ पर है, हमें है। उसे हम शक्ति को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे एक्टिवेट करना है, प्रेज गॉड, उसी के बारे में सीख रहे हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पर वचन में संत याकूब लिखते हैं कि पवित्र आत्मा हमें बताता है कि तो अपने को धन्य समझिए जब हम विपत्तियों का सामना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। जब हम कोई भी विभिन्न प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े, तो अपने को धन्य समझिए। क्यों? क्योंकि जब जब समस्या आती है, तब तब हमारे पास एक मौका होता है उस शैतान को वापस वही चीज याद दिलाने का जो 2000 साल पहले प्रभु यीशु से हारा चुके हैं। आज शैतान सिर्फ अपने झूठ के साथ आता है। आगे तीसरे वचन में लिखा हुआ है, आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। प्रेज गॉड। तो जो हमारा विश्वास है, उस विश्वास का परीक्षा होता है। जिस तरह से प्रेज गॉड, जब जब प्रभु बातचीत अपने वचनों द्वारा हमसे बात करते हैं, तो उस वचन को परीक्षा हमारे जीवन में आता है। प्रेज गॉड। तो जब भी हम सीखते हैं, तब हमारे जीवन में परीक्षा का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से हम स्कूल के अंदर में एक साल भर पढ़ाई करते हैं और फिर एग्जाम देने का बारी आता है, एग्जाम आएगा, आता ही है, निश्चित है, बिना एग्जाम के प्रमोशन नहीं मिलता है। प्रेज गॉड। उसी तरह से हमारे जीवन में जब जब हम प्रभु के वचनों को सीख कर आगे बढ़ते हैं, तो उस वचन को इस्तेमाल करने के लिए हमें प्रभु शक्ति देता है। और जब वो वचन को हम सीख रहे हैं, तो उससे हमें उसका टेस्ट, परीक्षण शैतान द्वारा किया जाता है। शैतान जिस तरह से मत्ती अध्याय 4 में प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा मिला था और प्रभु यीशु की परीक्षा लिया, उन्होंने 40 दिन भूखा रहने के बाद प्रभु यीशु को जब भूख लगी तो शैतान ने परीक्षा लिया। उसी प्रकार से शैतान, क्योंकि प्रभु यीशु परमेश्वर थे, पर वो मनुष्य रूप में आए थे, और मनुष्य के रूप में हर एक प्राणी जो इस पृथ्वी पर रहता है, उसे शैतान की परीक्षण से गुजरना पड़ता है। और ये टेस्ट आज का नहीं है, 24/7 है, कभी भी हो सकता है। इसीलिए हमें अपने आप को तैयार करना है। तो हम यहाँ बाइबल क्लास में सीख रहे हैं प्रभु के वचनों को। तो जो प्रभु के वचन हमने सीखे हैं, उसे कैसे इस्तेमाल करना है, हम उसे विश्वास के द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे उस धैर्य का परीक्षण होता है जब हम विश्वास करते हैं प्रभु के वचन में, तो हमारे विश्वास का परीक्षा होता है। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तो इसके लिए यहाँ पर हमने सीखा था कि धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए। तो इसके लिए हमें जो धैर्य को पूर्णता मतलब परिपक्वता तक जाने देना है। तो इसके लिए मेरे भी जीवन में मैं अपना गवाही यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। प्रेज गॉड। कि जब मैंने लॉ ऑफ फेथ सीखा था, जब मैं वचन सीखा था 2 साल पहले, जब मैं बाइबल अध्ययन शुरू किया था, उसके पहले तो बाइबल पता नहीं था। चर्च जैसे सिर्फ संडे के दिन जाना है और जैसे रेगुलर मिस्सा अटेंड करना है, प्रार्थना अटेंड करना है और वापस घर आ जाना है। प्रेज गॉड। तो वो लाइफ मेरा था। उसके पहले तक, जब तक मैं ऐसे जीवन जी रहा था, वचन का ज्ञान नहीं था, पवित्र आत्मा का एक्टिवेट नहीं हो, मतलब पवित्र आत्मा तो बपतिस्मा में मिला है हमको, पर उसको हमने एक्टिवेट नहीं किया है, प्रभु का वचन नहीं खिलाया। जिस तरह से छोटा बच्चा पैदा हो जाता है और उसको अगर पोषक आहार या दूध या जो माँ का दूध नहीं मिलता है, तो बच्चा कमजोर हो जाता है। उसी तरह से जब हमको पवित्र आत्मा मिला और हमने प्रभु का वचन सीखा नहीं, तो हमारे अंदर भी वो आध्यात्मिक अंधापन आ जाता है, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस आ जाता है। प्रेज गॉड। तो वही अंधापन मुझ में 2 साल पहले था, और जब तक मैं प्रभु का वचन नहीं जानता था, तो मेरे जीवन में टेस्ट हो रहा था। मैं प्रभु का वचन सीख रहा था, और जब लॉकडाउन के समय अच्छा मौका मिला और प्रभु के वचन जब बाइबल स्टडी में सीखने लगा, तो कंटिन्यू सीखने के बाद में लॉकडाउन में, जब मार्च में लॉकडाउन लगा था, तो मेरे उसके पहले भी लाइफ में जैसे रेगुलर फैमिली लाइफ में टेस्ट होता है,
तो मेरे जीवन में 3 टेस्ट का सामना किया, जो मैं समझता हूँ कि हर एक परिवार वाले व्यक्ति जिनका जो फैमिली में जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अपनी फैमिली में हर एक को सामना करना पड़ता है। प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस। तो ये गवाही के द्वारा मैं जिससे शेयर करना चाहता हूँ कि वो टेस्ट क्या था। पहला टेस्ट था, मैं चैलेंजेस देख रहा था, जिस तरह से एक शादीशुदा जीवन में माँ और मेरी माँ मेरे साथ में रहती है, जॉइंट फैमिली है, और मेरी पत्नी, इन दोनों के बीच में एक सैंडविच की तरह मेरा कंडीशन हो गया था। सैंडविच के बीच में जो कटलेट होता है ना, सब्जियाँ भरी जाती है, तो वो सब्जियाँ 2 ब्रेड के बीच में दब जाता है। तो जैसे आपने ब्रेड पकोड़ा देखा रहेगा, जो बीच में मस ज चटनी ये डाला जाता है कटलेट, वैसा हालत होता है। तो वैसी हालत मेरा भी 2 साल पहले था कि अभी माँ की सुनूँ या पत्नी की सुनूँ या कैसे करूँ? मतलब इस तरह से मैं बहुत दुविधा में फँसा हुआ था। प्रेज़ गॉड, मैं प्रभु का ज्ञान नहीं था, मुझे वचन का ज्ञान नहीं था, वचन का अज्ञानता में मैं हमेशा अगर एक तरफ वाइफ की बात सुनता हूँ तो माँ नाराज़ हो जाती है, माँ की बात सुनता हूँ तो पत्नी नाराज़ हो जाती है। तो इस तरह से चैलेंजेस फेस कर रहा था, वो मेरी फैमिली लाइफ़ में ये था। इसकी वजह से जब मुझे पता नहीं कि मेरी जीभ में शक्ति है, मतलब जो हमने क्लास में सीखा कि प्रोवर्ब्स 18:21 में लिखा हुआ, नीति वचन अध्याय 18 वाक्य 21 में, कि जीवन और मृत्यु मनुष्य की जीभ के अधीन है। सॉरी, उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। प्रेज़ गॉड। ये वचन मैंने कभी नहीं सुना था। 2 साल पहले जब बाइबल स्टडी सीखने करने लगा, तब मुझे ये वचन सीखने को मिला और समझ में आया कि मेरी जीभ में कितना शक्ति है। प्रेज़ गॉड। और वही शक्ति शैतान मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहा है। कैसे? जब मेरे फैमिली में कोई बीमार पड़ता था, और मैं खुद भी बीमार पड़ता था, मेरी माँ भी बीमार पड़ती थी, तो मेरे मुँह से हमेशा वही निकलता था जो हम देखते हैं, ये स्वाभाविक है। जब तक हम नेचुरल रहते हैं, मतलब जब तक हमारा आत्मा में जन्म नहीं होता है, जब तक हम पवित्र आत्मा एक्टिवेट नहीं होता है, तब तक हम जो देखते हैं, एक नेचुरल मनुष्य, जो प्राकृतिक मनुष्य है, जो दिख रहा है उसी को ही सच मानता है, और जो दिखता है वही बात करता है। उदाहरण के लिए, मेरे को जब भी मैं जब साइट पर काम करता था, तो और जब शुरुआती दिनों में जब कॉलेज से निकला था, तो एक पहले नौकरी करने लगा, तो नौकरी पे साइट काम करते-करते अलग-अलग तरह के, जैसे धूम्रपान करना, सिगरेट पीना और नशा करना, इस तरह की चीज़ें जो होती है वो साइट के ऊपर नॉर्मल है, आम बात है। तो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व था और मेरे फेफड़े जो है कमज़ोर हो गए थे। प्रेज़ गॉड। तो एक दिन ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने बोला कि आपके फेफड़े बहुत कमज़ोर हो गए हैं और अभी आपको ये सब बंद करना पड़ेगा। और डॉक्टर तो परमेश्वर ने डॉक्टर को आशीषित किया है, लेकिन कुछ डॉक्टर जो रहते हैं, या जब शैतान नहीं चाहता है कि परमेश्वर का वरदान हमें मिले, तो शैतान भी डॉक्टरों का इस्तेमाल करता है और हमें डर डालता है। डर शैतान है, दुष्ट आत्मा है, तो वो डर का आत्मा डालता है। तो डॉक्टर भी डरा दिया, पहला कि फेफड़े कमज़ोर है, और दूसरा है कि आप स्मोक करना मत छोड़ो, नहीं तो आपका और तकलीफ बढ़ेगा। तो ये वो एक ब्रांड का सिगरेट बताया कि ये सिगरेट पिया करो। प्रेज़ गॉड। तो इस तरह से शैतान हमें फँसाता है, और ये इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जब डॉक्टरों की बात सुनते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, या किसी की बातों में मनुष्य की बात सुनते हैं, तो हम शैतान के जाल में फँस जाते हैं। हर एक वो बात जो वचन के एकदम विपरीत है। प्रेज़ गॉड। तो इसी तरह से मेरे भी जीवन में हुआ, मेरे फेफड़े कमज़ोर थे और मैं बार-बार इस चिंता में था कि मेरे फेफड़े कमज़ोर है, कमज़ोर है, कमज़ोर है। मैंने सब कुछ बंद कर दिया। उसके बाद में जब ठंडी होती थी, जैसे मैं दिल्ली में था उस समय, तो दिल्ली की ठंडी एकदम बहुत कम टेम्परेचर होता है, तो उस समय मुझे बर्दाश्त नहीं होता था, और वो जो लंग्स का प्रॉब्लम होता है, वो होना शुरू होता है। अभी मेरी माँ को अस्थमा है बचपन से, तो मेरी मम्मी को भी अस्थमा है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि वो जेनेटिक होता है। अस्थमा माँ को है तो बेटे को भी आएगा। तो फेफड़े कमज़ोर हो गए, तो अभी डर, ये सब शैतान बार-बार ये दिमाग में डालता था कि तेरा फेफड़ा कमज़ोर है, तेरी माँ को अस्थमा था, तेरे को भी एलर्जिक होगा वो प्रॉब्लम। तो हर बार ठंडी के समय में मुझे श्वास लेने में तकलीफ होता था, कफ बनता था, और मैं बार-बार नेबुलाइज़ेशन होता है ना, जो नेबुलाइज़ करते हैं, वो करना पड़ता था, या पफ पफ का नौबत नहीं आया था, मैं यंग उतना नहीं था, पर ऑब्वियसली जब-जब ठंडा पड़ता था, जब-जब मैं अपने मुँह से उस डर की बात करता था, तब-तब मैं बीमार पड़ जाता था और हॉस्पिटलाइज़ हो जाता था। तो कई बार मुझे अस्पताल में भर्ती करके, वो जो नेबुलाइज़ करते हैं, वो 3 दिन में प्रोसेस करके, उनका मेडिकेशन कंप्लीट करके
क्योंकि जब फेफड़े में कफ जमा होता है तो ये साइंस बोलता है, दुनिया का विज्ञान बोलता है कि जब फेफड़े के अंदर में कफ इकट्ठा रहता है और बाहर नहीं आता है तो उसमें इन्फेक्शन होता है। प्रेज़ गॉड। तो ये मेरे साथ बार-बार हो जाया करता था क्योंकि डॉक्टर ने इस तरह से बोला था कि ये जो फैक्ट है, जो मतलब सच है, जो ये प्राकृतिक है कि अंदर कुछ गंदा रहेगा तो आपको नुकसान करेगा। वही मेरे साथ होता था और डॉक्टर ने जो बोला वो फैक्ट बोला। उसने बोला सच, लेकिन सच क्या है वो सच नहीं है। सच है प्रभु का वचन, प्रेज़ गॉड। और वो वचन का ज्ञान ही नहीं था और होशिय्यार 4:6 में लिखा हुआ है कि मेरी प्रजा का विनाश हुआ क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान नहीं था। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज़ गॉड। होशिय्यार 4:6 में थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज़ गॉड। यहाँ साफ-साफ लिखा हुआ है, होशिय्यार अध्याय 4 वाक्य 6 में, मेरी प्रजा का विनाश हुआ क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान नहीं था, किंतु तुमने तो सीखने से ही मना कर दिया। प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि मेरी प्रजा का विनाश हुआ। हम मतलब मैं उस समय मेरा भी उसी तरह से विनाश हुए जा रहा था। मैं भी शायद डॉक्टर की बातें और संसार की बातें और ये जो नॉलेज है इंटरनेट पे गूगल पे जाके सर्च करना, क्यों हो जाता है फेफड़े कमजोर। और जब उसके बाद में फिर मेरा शादी हुआ, शादी के बाद में बच्चे हुए और देखा कि छोटे-छोटे से बच्चे उनको भी ये जो डॉक्टर ने दिमाग में डाला था कि जेनेटिक होता है, तुमको प्रॉब्लम है तो तुम्हारे को बच्चों को भी होगा, तो ये मेरे को बार-बार डर था। उस डर की वजह से मैं भी बार-बार ये शक रखता था कि मेरे बच्चों को तो नहीं हो रहा और सच में ऐसा होने लगा। मेरे बच्चे जब थोड़े बड़े हुए, 1 साल का हुआ तो उनको वो ठंडी के दिनों में उनको भी साँस लेने में तकलीफ हो रही, तो वो पहले नाक के अंदर में जो ड्रॉप डालते हैं वो दवाई के ऊपर मैं ज़्यादा ट्रस्ट था, गूगल करके देखता था, वो दवाई डालता था बच्चों को। फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, डॉक्टर के पास लेके भागे और बार-बार वाइफ को डाँटा करता था और बोलता था कि इसका ध्यान रख, ये रख और स्वेटर पहना। जो डर मुझे डॉक्टर ने से मिला था, वही डर की बातें मैं किया करता था, जब तक मुझे ज्ञान नहीं मिला था। प्रेज़ गॉड। तो यहाँ पर मैंने अपने परिवार के बारे में, मेरा खुद का स्वास्थ्य, मेरी माँ को जो अस्थमा है वो, मेरे बच्चों को जो ये तकलीफ वापस हो गई इसकी वजह से, तो वो जो डर है, उस डर ने मुझे मेरे फेफड़ों को कमज़ोर किया, मेरे बच्चों को भी वही तकलीफ दी और माँ को तो था ही, मम्मी तो नेगेटिव वो जो उनके जीवन में हो रहा है, जो अस्थमा का प्रॉब्लम है, उसके बारे में ही बात किया करती थी। प्रेज़ गॉड। पर मुझे वचन का ज्ञान था, पर जब मैंने ये पहली बार हमारे यहाँ पर जब चर्च में रिट्रीट हुआ, तो उसमें पहली बार ये वचन सीखा कि होशिय्यार 4:6 में लिखा हुआ है, मेरी प्रजा का विनाश हुआ क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान नहीं था। थैंक यू होली स्पिरिट। ये किस ज्ञान के बारे में प्रभु बोल रहे हैं यहाँ पर? वो ज्ञान हमने अभी-अभी पवित्र आत्मा का जो ज्ञान है, पवित्र आत्मा का गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट है प्रज्ञा। प्रेज़ गॉड। वही हमने यहाँ जेम्स में चैप्टर 1 में अभी-अभी पढ़ा कि भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े, तो अपने को धन्य समझिए। प्रेज़ गॉड। इसके बाद हमने 5 वचन में लिखा हुआ है, यदि आप लोगों में से किसी में प्रज्ञा का अभाव हो, तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी। प्रेज़ गॉड। तो ये प्रज्ञा, ज्ञान और बुद्धि, ये वही पवित्र आत्मा का वरदान है, जिसके बारे में नबी होशिय्याह यहाँ पर लिख रहे हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। मेरी प्रजा का विनाश हुआ क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान नहीं था। और यही ज्ञान के बारे में संत याकूब हमें बताते हैं कि यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो, तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी। प्रेज़ गॉड। तो जब तक मुझे ये वचन का ज्ञान नहीं था, तब तक मेरी प्रार्थना क्या होती थी? प्रभु मेरे को चंगा कर देना, मेरे बच्चों को चंगा कर देना, मेरे परिवार में कोई कष्ट तकलीफ नहीं देना, इस तरह से ही मैं प्रार्थना करता था डर के साथ। प्रेज़ गॉड। लेकिन डर के साथ प्रार्थना करने का परिणाम क्या होता है? वो तकलीफ जाने की बजाय और बढ़ने लगी, और बढ़ने लगी, मल्टीप्लाई होने लगी। तो जो प्रार्थना होता है, प्रार्थना में अगर हमने प्रभु के वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं किया, मैंने नहीं किया था, तो मेरी जो समस्या है सुधरने के बजाय बढ़ने लगी थी और बढ़ते-बढ़ते एक्सट्रीम लेवल पर आ गई कि मुझे फेफड़ों के लिए नेबुलाइज़ेशन का ज़रूरत हो गया और मैंने नेबुलाइज़ेशन डॉक्टर के पास हर बार जाना पड़ता था, तो खुद ही मशीन ले आया, खुद ही डॉक्टर के पास जाके सिर्फ मेडिसिन लिखवा के आता था कि कौन-सा रेप्सूल डालना है, कितना क्वांटिटी में डालना है
और वो खुद और बच्चों के लिए भी और माँ के लिए भी वो हो गया था। तो अभी साल भर में थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो साल भर में मेरे पास स्टॉक रहता था दवाइयों का, नेबुलाइजर, और फिर होम्योपैथी की दवाई। एक मेरा बंगाली दोस्त था, उसने होम्योपैथी का दवाई लाता था, वो उसको थोड़ा ज्ञान नॉलेज था फैमिली में, तो वो कुछ 2-4 दवाइयों का नाम लिख के दिया, तो मैंने भी एक बॉक्स मेंटेन किया, उसका देखा-देखी कि हर तकलीफ का एक-एक, जो घर में सर्दी सर्दी आई तो उसके लिए एक दवाई है, बुखार आया तो उसके लिए दूसरा दवाई है, पेट में गड़बड़ हो गया तो उसके लिए अलग दूसरा दवाई, इस तरह से दवाई का एक बॉक्स मेंटेन करने लगा। प्रेज़ गॉड! तो इस तरह से मैंने 8 साल निकाले। थैंक यू होली स्पिरिट। और यही होता है वचन का अज्ञानता। जब मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे पता नहीं है कि प्रभु यीशु मुझे 2000 साल पहले स्वास्थ्य दे चुके हैं, मतलब चंगा कर चुके हैं। इस वचन को तो मैंने कई बार सुना रहेगा, चर्च में बहुत बार सुना है, लेकिन उस वचन को समझ नहीं आया। जो ज्ञान हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि मेरी प्रजा का विनाश हुआ क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान नहीं था। उस ज्ञान के अभाव में वचन मालूम है, लेकिन उस वचन की समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो वो वचन तब तक क्या, डॉक्टर का ज्ञान और जो संसार का ज्ञान है, उसी को सच मान के हम बैठे, मैं बीमार पड़ा रहता था। और मेरे बच्चों को भी वही जो तकलीफ है वो हुआ करती थी। प्रेज़ गॉड! तो यहाँ क्या हुआ, जब मैं ऐसा करता था तो डर के सहारे, दवाई से तो असर होता है क्योंकि दवाई भी जो है वो परमेश्वर का वरदान है। परमेश्वर ने, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु आने से पहले मूसा के द्वारा नियम दिए थे ताकि पाप को लिमिट कर किया जाए और श्राप से बचा जाए। लेकिन लोगों ने वो भी नहीं दिया, इसलिए परमेश्वर ने उन्हीं नबियों के द्वारा एक, हम लोग प्रेज़ गॉड, प्रवक्ता ग्रंथ में पढ़ते हैं कि डॉक्टर को नियुक्त किया। डॉक्टर, और जिसे वैद्य कहते हैं, उस वैद्य को भी परमेश्वर ने भेजा और प्रज्ञा के ज्ञान के साथ में उसने औषधियाँ और दवाइयों का फिर ये आया, प्रेज़ गॉड, दौर आया। और उसके बाद से हम देखते हैं कि डॉक्टर, और फिर जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ते गई, टाइम बढ़ते गया, अलग-अलग दवाइयों का खोज होते गया और इस तरह से दवाई पर निर्भर होते गए सब। प्रेज़ गॉड! तब प्रभु यीशु के आने से पहले से ही वो परमेश्वर का दिया वरदान था। लेकिन प्रभु यीशु के आने के बाद जब 2000 साल पहले उन्होंने क्रूस पर सारी बीमारियों को समाप्त कर दिया। थैंक यू होली स्पिरिट। जिस दिन मैंने ये वचन सीखा, 1 पीटर 2:24, यहाँ इस वचन में लिखा हुआ है, पहला पेतरुस अध्याय 2 वाक्य 24। थैंक यू होली स्पिरिट। यहाँ लिखा हुआ है, प्रेज़ गॉड, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए। किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर? प्रभु यीशु। संत पेतरुस लिखते हैं, पवित्र आत्मा में पवित्र आत्मा के ज्ञान से संत पेतरुस यहाँ लिखते हैं, वह प्रभु यीशु अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। और आगे लिखा हुआ है, आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज़ गॉड! जब मैं बाइबल स्टडी में लगा 2 साल पहले और मैंने ये वचन सीखा, पहला तो ज्ञान का, अभी वो ज्ञान क्या है? वो प्रभु का वचन है और पवित्र आत्मा का वरदान है। जब प्रभु का वचन का समझ हमें आता है, पवित्र आत्मा हमें वो सिखाता है, तभी हमें मुक्ति मिलती है तकलीफों से। प्रेज़ गॉड! थैंक यू होली स्पिरिट। तो जब मैंने ये ज्ञान को इकट्ठा करना शुरू किया और इस वचन को समझा कि प्रभु यीशु 2000 साल पहले अपने शरीर में मेरे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे मैं पाप के लिए मर जाऊँ और धार्मिकता के लिए जीने लगूँ। और मैं प्रभु यीशु के घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। ये मुझे समझ में जिस दिन आया, प्रेज़ गॉड, उस दिन मेरी बीमारी किधर भाग गया मुझे भी आज तक पता नहीं है कि किधर चले गया। थैंक यू होली स्पिरिट। तो ये जो तकलीफ, मेरा लंग्स का जो प्रॉब्लम था फेफड़े का, जिसकी वजह से मुझे बार-बार नेबुलाइज़ करना पड़ता था, मेरे बच्चों को नेबुलाइज़ करना पड़ता था, मेरी माँ को नेबुलाइज़ करना पड़ता था, धीरे-धीरे करके भाग गया। जैसे ही प्रभु का वचन का ज्ञान आया और सही कन्फेशन, जब जब मैंने स्टॉप किया, जब समझ में आया कि जीवन और मृत्यु मेरी जीवा के अधीन है और मैंने अपनी बीमारी के बारे में बोलना बंद किया और प्रभु के वचनों को इस्तेमाल किया कि धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ।
जिस दिन ये मुझे समझ में आया, उस दिन वो बीमारी किधर गायब हुआ आज तक नहीं पता है। और 2 साल हो गया, ना मैं कभी डॉक्टर के पास गया हूँ, ना मेरे बच्चे कभी अस्पताल लेके गया हूँ उनको। जब जब भी कोई बीमार पड़ता है, नॉर्मल कुछ तकलीफ होता है, सर्दी खांसी बुखार कुछ भी आता है, प्रेज गॉड मैं प्रभु का वचन इस्तेमाल करता हूँ। और जैसा प्रभु यीशु ने सिखाया मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 16 में, कि जब विश्वास करने वाले चमत्कार किया करेंगे, रोगियों पे हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। प्रेज गॉड। तो सुनने से विश्वास आता है। और मैंने 2 साल पहले जब लॉकडाउन के समय मौका मिला और कंटिन्यूस प्रभु का वचन सुन के विश्वास का करेंसी इकट्ठा किया और उस विश्वास को इस्तेमाल करना सीखा। वो जब हमने लॉ ऑफ फेथ सीखा, हमने पिछले क्लास में विश्वास का नियम सीखा था। क्या था विश्वास का नियम? थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। किसी को याद है आप में से यहाँ पर विश्वास का नियम हमने जो सीखा था? थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। ठीक है, मैं क्विकली रिवाइज करता हूँ। हमने विश्वास के नियम में सीखा था मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 25। हमें सबसे पहला नियम है दूसरों को क्षमा करना है। दूसरों को क्षमा करना है। मार्कुस 11:25 में प्रभु यीशु ने सिखाया है कि जब कभी तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत है, तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। थैंक यू होली स्पिरिट। तो सबसे पहला काम है, मैंने सब दूसरों को क्षमा किया। मैंने क्या किया? मैंने अपने इस वचन को इस्तेमाल किया। मैंने कहा, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमें सिखाया है कि जब कभी भी हम प्रार्थना में खड़े हैं, हमें अगर किसी से कोई शिकायत है तो क्षमा करना चाहिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके वचन पे विश्वास करता हूँ और अपने गर्भ से लेकर इस समय तक मेरे जीवन में मेरी माँ, मेरे भाई-बहन, पड़ोसी, पत्नी, सास-ससुर, बच्चे, पड़ोसी, कार्य ऑफिस में काम करने वाले कलीग्स, सबका जिन-जिन का याद था मुझे नाम, जिन-जिन्होंने ने मुझे दुःख दिया है और तकलीफ दी है, सबका एक याद कर करके नाम ले लेके सबको क्षमा किया। प्रेज़ गॉड। सबसे पहला काम मैंने दूसरों को क्षमा किया और उसके बाद में थैंक यू होली स्पिरिट। उसके बाद में कुछ जो चीजें होती है जो हम याद नहीं रहता है हमें, हम भूल जाते हैं, हम मनुष्य है, निरे मनुष्य है, तो हमसे गलतियां होती है। तो कुछ चीजें जो सबकॉन्शियस, एक होता है हमारा बोध और अबोध मन। तो एक होता है जो हमें याद रहता है और दूसरा जो याद हम भूल चुके हैं। तो मैं भी बचपन में कुछ जो चीजें भूल चुका हूँ, तो वो चीजें मैंने वचन में सुना। वचन से मुझे पता चला कि प्रभु यीशु कल, आज और आने वाले कल में समान है, एक समान है। थैंक यू होली स्पिरिट। जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। प्रेज गॉड। तो ये वचन मैं बचपन से जानता था। हमारे चर्च की वॉल पे लिखा हुआ था कि जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड फ्रॉम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। प्रेज गॉड। तो ये वचन जानते हैं, इसीलिए वचन का इस्तेमाल करते हुए मैंने प्रभु से बोला, प्रभु आप मेरे अतीत में जा सकते हैं और मुझे क्षमा कर सकते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। तो मैं आप आप मुझ में हैं, क्योंकि आपने ही कहा है जो मुझ में विश्वास करता है वो वही कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। मार्कुस अध्याय योहन अध्याय 14 वाक्य 12 में प्रभु यीशु ने कहा है, जो मुझ में विश्वास करता है वो सारे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। और थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु ने थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। जॉन 6:56 में भी हमें सिखाया है कि थैंक यू होली स्पिरिट। हम लोग चर्च के अंदर में जाते हैं और जब परम प्रसाद का परिवर्तन होता है, प्रेज गॉड, तो उस समय में जो पवित्र परम प्रसाद हम लेते हैं, उस समय में वो जो रोटी फादर उठाते हैं, ब्रेड, और उस पे आशीष का और धन्यवाद का प्रार्थना करते हैं। और उस समय वो ब्रेड साधारण ब्रेड नहीं होता है, प्रभु यीशु के शरीर में परिवर्तित हो जाता है और दाखरस का कटोरा प्रभु के कीमती लहू में परिवर्तित हो जाता है। प्रेज गॉड। यही चीज प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को अपने रहते हुए सिखाया था। यूहन्ना 6:56 में लिखा हुआ है कि जो कोई मेरा शरीर खाता है, मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, उसमें मैं रहता हूँ और वो मुझ में रहता है। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। तो ये वचन भी मैंने सीखा था और मुझे पता चला कि प्रभु यीशु मुझ में है और मैं प्रभु यीशु में, जब क्योंकि मैं चर्च में मुझे परम प्रसाद मिला हुआ है, मैं चर्च में जाके सैक्रेमेंट लिया है, प्रभु यीशु को ग्रहण करता हूँ
और मैं प्रभु यीशु का मांस खाता हूँ, प्रभु यीशु का लहू पीता हूँ और प्रभु यीशु मुझ में रहते हैं और मैं प्रभु यीशु में रहता हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है यूहन्ना 6:56 में, थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर डालता हूँ, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया था और ये शिक्षा सुनने के बाद में बहुत से यहूदी और बहुत सारे लोग उनको छोड़ के चले गए थे। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड। लेकिन जो शिष्य उनके साथ थे और जिन्होंने उनके ऊपर विश्वास किया, उन्होंने उसमें से संत योहन, उसने ये लिखा है अपने सुसमाचार में, जॉन 6:56 में, थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। यह लिखा हुआ है, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में है, मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। थैंक यू होली स्पिरिट। तो ये जब मुझे पवित्र आत्मा ने इसका अर्थ सिखाया और मैंने धन्यवाद दिया प्रभु को, प्रभु आप मुझ में हैं और मैं आप में हूँ, और मैंने अपनी समस्या को फटकारा, प्रेज गॉड। क्योंकि पहला जो है ब्लॉकेज साफ किया, पहले मैंने प्रभु यीशु के सिखाए वचन के अनुसार अपने सभी दुश्मनों को माफ किया और प्रभु यीशु अबोध मन में जाकर जिन्हें मैं भूल गया हूँ माफ करना, उन्हें भी माफ किया। क्योंकि प्रभु यीशु मुझ में है और मैं तो मेरे अतीत में नहीं जा सकता, मेरे बीते काल में नहीं जा सकता हूँ, लेकिन जो प्रभु यीशु मुझ में है वो प्रभु यीशु वहां जाके उसे ठीक कर सकते हैं, जो गलती मैंने किया है, जो मेरे अतीत में अबोध मन में हुआ है। तो मैंने वही प्रार्थना किया, प्रभु जिन्हें मैं माफ करना भूल गया हूँ और मेरे अबोध मन में जाकर उन्हें मैं क्षमा करता हूँ, क्योंकि आप मुझ में हैं और मैं आप में हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट। और इस तरह से मैंने अपने अनकॉन्शियस, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, मतलब अबोध मन में जाकर जो भूल गए, जिनका नाम मैं भूल चुका था, उन्हें भी जाकर क्षमा किया। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड। और जब मैंने ये किया उसके बाद में दूसरा काम प्रभु यीशु ने सिखाया है, लॉ ऑफ फेथ में हमने सीखा था कि हमें हमारी परिस्थिति से बात करना है। हमें हमारे परिस्थिति के बारे में नहीं बात करना है, लेकिन हमें हमारी परिस्थिति से बात करना है। थैंक यू होली स्पिरिट। हमने सीखा था लॉ ऑफ फेथ में मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 23। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड। तो जब ये मैंने लॉ ऑफ फेथ सीखा था, ये वचन जब मुझे समझ में आया कि जो विश्वास के नियम में पहला ही नियम है मुझे दूसरों को क्षमा करना है, और दूसरा मुझे अपनी परिस्थिति के बारे में नहीं बोलना है, परिस्थिति को बोलना है। क्योंकि जो परिस्थिति बिगाड़ा है वो शैतान ने बिगाड़ा है, और शैतान को मैं आज आदेश दे सकता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। और प्रभु यीशु ने खुद सिखाया है मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 22 में, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। 22 में प्रभु यीशु ने कहा कि थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। मार्कुस 11 अध्याय 11 वाक्य, थैंक यू जीसस। क्या खुल गया? मैथ्यू खुल गया, ओके। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो मार्कुस 11 वाक्य 22 में प्रभु यीशु ने सबसे पहले सिखाया कि हमें विश्वास करना है, प्रभु में विश्वास करना है। और विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है। तो मैंने विश्वास की करेंसी जो इकट्ठा किया था, जो विश्वास इकट्ठा किया था, उस विश्वास का टेस्ट हुआ मेरे जीवन में और मैंने लॉ ऑफ फेथ अप्लाई किया। पहले दूसरों को क्षमा किया, और दूसरा मार्कुस 11 वाक्य 23 में प्रभु यीशु ने स्वयं सिखाया है हमें वो फॉर्मूला कि हमें हमारी समस्या को हम बात कर सकते हैं। थैंक यू जीसस। तो मैंने यहाँ पर पढ़ा है, प्रभु ने कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे उठ समुद्र में गिर जा और मन में संदेह न करे। थैंक यू होली स्पिरिट। तो यहाँ प्रभु यीशु ने यहाँ सिखाया है, यदि कोई, मतलब अपने शिष्यों को सिखाया है, उस शिष्यों के बाद हमसे भी प्रभु यीशु बोलते हैं, यदि कोई मतलब मैं भी उसमें शामिल हूँ, आप भी शामिल है, और हर कोई व्यक्ति जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है वो सब वो कार्य करेगा। क्योंकि यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 12 में प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, जो मुझ में विश्वास करता है वो सारे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, बल्कि उससे भी महान कार्य करेगा। तो प्रभु यीशु के कहे अनुसार उस कोई में मैं भी था, और मैंने विश्वास के साथ में ये वचन कहा कि प्रभु यीशु के नाम पर और पवित्र आत्मा की शक्ति से जो मुझ में कार्यरत है, मैं अपनी परिस्थिति को आदेश देता हूँ
इसी समय उखड़ और समुद्र में गिर जा, जिससे प्रभु ने तेरे लिए बनाया है। यहाँ प्रभु यीशु ने जो बोला है वही कार्य किया मैंने। मैंने अपनी समस्या को, जो समस्या पहाड़ के रूप में मैंने बना लिया था, कैसे बनाया था? क्योंकि हमने सीखा प्रोवर्ब्स 18:21 में कि जीवन और मृत्यु मनुष्य की जीवा के अधीन है। और जब वचन का अज्ञानता रहता है तो अब हम हमारी समस्या के बारे में ही बात करते हैं, और हमारे मुंह से जो लावा निकलता है, लावा मतलब जिस तरह से पहाड़ बनता है, ज्वालामुखी के जमीन के अंदर से जो लावा गर्म होके बाहर आता है और सूखने के बाद पहाड़ में, कठोर पहाड़ में परिवर्तित हो जाता है, पत्थर बन जाता है। उसी तरह से हमारी जीभ से जो ज्वाला निकलता है, उस ज्वाला से अगर हम प्रभु के वचन के विपरीत शब्द बोलते हैं, हमारी परिस्थिति के बारे में बोलते हैं, तो हमारी परिस्थिति का लावा वो निकल निकल के पहाड़ के रूप में कठोर बना देता है, और वही समस्या हमारा पहाड़ बन जाता है। प्रेज़ गॉड। इसीलिए प्रभु यीशु ने सिखाया है कि हम हमारे पहाड़ से बात कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने मार्कुस 11:23 के अनुसार अपनी परिस्थिति को प्रभु यीशु के नाम पर आदेश दिया। थैंक यू होली स्पिरिट। आगे प्रभु यीशु ने सिखाया, और मन में संदेह ना करे। थैंक यू होली स्पिरिट। बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वो पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। थैंक यू होली स्पिरिट। तो मैंने अपनी समस्या को आदेश दिया प्रभु यीशु के नाम पर, और पवित्र आत्मा की शक्ति से आदेश दिया, और वही अधिकार के साथ जो प्रभु यीशु ने दिया है, और उसको इस्तेमाल करने का मुझे मौका मिला और मैंने इस्तेमाल किया। अपने बच्चों के मैंने अपने लिए, तो मेरी बीमारी तो वचन को सुन सुन के कहाँ गायब हो गई, मुझे आज तक आश्चर्य है। प्रेज गॉड। आज तक मुझे कभी कफ का या लंग्स का प्रॉब्लम नहीं हुआ है, कभी नेबुलाइज करना नहीं पड़ा, दवाई खाना नहीं पड़ा है। पर मेरे बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उन लोगों के लिए मैंने ये वचन इस्तेमाल किया। और कोविड के समय में भी मेरे ऑफिस के अंदर में आधे से ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन हुआ था कोविड का। और यहाँ तक कि मेरे ऑफिस में मेरे जो साइड में बैठने वाले लोग हैं, उनको भी कोविड पॉजिटिव हुआ। उसके रिपोर्ट आने के एक हफ्ता पहले तक मैंने क्लोजली साइड में बैठ के उनके साथ काम किया, उनके साथ एकदम बातचीत किया, बिना मास्क के ऑफिस में डायरेक्टली बैठा है। और वो मेरे पड़ोस वाला जो व्यक्ति है, उसको कोविड हुआ है, वो सिम्टम्स दिख रहा है, सर्दी हो रहा है, बुखार आ रहा है, हाई फीवर आ रहा है, फिर भी उसको, मेरा रूम जो है अलग है, इसलिए मैंने अपने रूम में बुलाया था, उसके साथ बैठ के काम किया। क्योंकि मुझे सत्य मालूम है, मैं उस समय सीख चुका था कोविड के समय तक, और मैंने ऑलरेडी मेरे बच्चों के जीवन में अप्लाई किया था। उसकी वजह से प्रभु यीशु का वचन हमेशा सत्य है, और उसीलिए मैंने लॉ ऑफ फेथ को फिर इस्तेमाल किया। और डर तो आया था, क्योंकि मैंने ऑफिस के कलीग्स को कोविड पॉजिटिव हुआ, तो उस समय हर जगह न्यूज में आ रहा है, इतने लोग का एक के बाद एक संख्या बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। दूसरी लहर का पहली लहर आई, फिर दूसरी लहर आई। तो इसी प्रकार से कोविड का जब पहली बार पता चला, तो मैं जब ऑफिस से निकला था उसी दिन मैंने क्या किया, मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जो डर की आत्मा है पहले उसको भगाया। मैंने कहा, इन द नेम ऑफ जीसस, बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट, आई स्पीक टू ए स्पिरिट ऑफ फियर, you have no room, no power over me and in my family. So in the name of Jesus, I bind you, I command you, be uprooted from me and go and fall into deep sea and never come again. मैंने हिंदी इंग्लिश में कहा था, मैं हिंदी में बोलता हूँ उसे। मैंने कहा था कि प्रभु यीशु के नाम पर और पवित्र आत्मा की शक्ति से एक डर की आत्मा, और कोविड के डर की आत्मा, और वायरस की आत्मा, बीमारी की आत्मा, मैं तुझे बांध देता हूँ, और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आदेश देता हूँ, मुझसे उखड़ और समुद्र में चले जा, जैसा मार्कुस 11:23 में प्रभु यीशु ने कहा है। और वहां से कभी लौट के मत आना। मैं कुछ भी संदेह नहीं करता हूँ, बल्कि ये विश्वास करता हूँ कि जैसा मैंने कहा है वो हो चुका है। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। तो बस उसके बाद फिर धन्यवाद देना चालू किया, और पानी जिस तरह से हम बीज लगाने के बाद में पानी डालते हैं, तो धन्यवाद का पानी मैंने डालना शुरू किया और स्तुति करना शुरू किया। बस मेरे को ऑफिस से घर आने में 1.5 घंटा लगता है ट्रैफिक की वजह से। वो 1.5 घंटे में मैंने सिर्फ एक ही काम किया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, स्तुति करते हुए, धन्यवाद देते हुए घर आया। और प्रेज गॉड, घर आने के बाद तक वो डर भाग गया। डर का एक वो भी नहीं रहा, कि ये भी याद नहीं रहा कि ऑफिस में मैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ में काम करके आया हूँ। और घर आके नॉर्मली हाथ मुंह धो के एकदम नॉर्मल अपने बच्चों के साथ फैमिली में रहा। प्रेज द लॉर्ड। वो 1 साल से आज तक मेरे ऐसे 3 ओकेशन हुआ है, 3 बार मैं
कोविड संक्रमित लोगों के साथ में क्लोजली बैठ के काम किया है, लेकिन कोविड के वायरस ने मुझे छुआ भी तो मुझ पे उसका कुछ असर नहीं हुआ और उसे मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर उसी समय भगा दिया। थैंक यू होली स्पिरिट। डर को भगाया पहले और डर के साथ में उस वायरस को, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैं प्रभु यीशु का शरीर हूँ और शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। और जो भी वायरस, कीटाणु, विषाणु मेरे शरीर को छूता है तुरंत ही मर जाता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का शक्ति मुझ में है। थैंक यू होली स्पिरिट। तो ये मैंने विश्वास किया। जो प्रार्थना हम करते हैं फियर एंड वरी वाला, कंसर्निंग फियर एंड वरी वाला, जो चिंता और भय के संबंध में, उसमें ये वचन है कि हर एक वायरस, हर एक कीटाणु जो मुझे शरीर को स्पर्श करता है तुरंत ही मर जाता है। ये वचन में हम कन्फेस करते हैं, प्रेज गॉड, और इसके ऊपर विश्वास भी किया और विश्वास करके स्तुति धन्यवाद देने के बाद में वो जो कोविड का डर, वायरस सब खत्म हो गया। थैंक यू होली स्पिरिट। तो ना मुझे कोविड हुआ, ना मुझे बीमारी कुछ हुआ। और मैं और मेरे बच्चों को जब कभी भी कोई तकलीफ होता है, बुखार आता है, बीमारी होता है, तो मैं प्रभु उनके सिर पे हाथ रखता हूँ और मार्कुस 11:23 के अनुसार उस तकलीफ को, उस बीमारी को बांध के आदेश देके भगा देता हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। तो मेरे परिवार में ना मैं मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, 3 बच्चे छोटे, 2 साल हो गया है, कोई भी अस्पताल नहीं गया है, किसी ने कोई दवाई नहीं खाया है। थैंक यू होली स्पिरिट। जब कभी भी कोई समस्या आती है तो मैं सिर्फ मार्कुस 11:23 और अपने विश्वास का इस्तेमाल करता हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट। तो ये विश्वास, प्रभु यीशु ने कहा है, यदि कोई में आप सब भी आ जाते हैं, हम सब आ जाते हैं, कोई मतलब हर कोई व्यक्ति ये कार्य कर सकता है। तो प्रभु यीशु यहाँ कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, उठ और समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह न करे, बल्कि ये विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वो पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। प्रेज गॉड। तो ये तो हो गया मेरे परिवार और हेल्थ के बारे में। तीसरा जो टेस्ट था, वो टेस्ट था लॉकडाउन के समय, जिस तरह, थैंक यू होली स्पिरिट, ये मैंने 3 बार अप्लाई किया है। और तीसरी बार जब ये हुआ था, वो मेरे फाइनेंसेस के, मतलब मेरी जॉब के रिलेटेड था। लॉकडाउन के समय हमने सुना था, मार्च में जब लॉकडाउन हुआ था, तो मार्च से लेके जून तक, जून महीने में मई तक हमारी कंपनी का हालत बहुत खराब हो गया था और काम आना बंद हो गया था। जो काम चल रहा था वो रुक गए थे। हमारा कंपनी कंस्ट्रक्शन का कंपनी है। मेरी कंपनी, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, वो उधर मैं डिजाइन इंजीनियरिंग का हेड हूँ। हमारा काम सारा जर्मनी का होता है। जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का जो डिजाइन वर्क होता है, उसका डिटेलिंग होता है, हम लोग काम करते हैं। वो काम आना बंद हो गया। और जिस तरह से, प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट, जिस तरह से पूरा न्यूज़ चारों तरफ आ रहा था कि टाटा जैसा कंपनी, बड़ा-बड़ा टाटा, और हमारे यहाँ पर जो इंटरनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, वो हमारे जैसे ही बिज़नेस जो कर रहे हैं, जो टीसीएस है, टाटा, और इस तरह की जो कंपनी है, थैंक यू होली स्पिरिट, उन सभी कंपनियों का भी हालत बिगड़ गया लॉकडाउन के समय, और उन्होंने लोगों को निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि काम नहीं है तो कोई भी कंपनी बैठा के जेब से पैसा नहीं देती है। तो मेरी कंपनी तो बहुत छोटी कंपनी है। मेरा बॉस ने उस समय एक मीटिंग किया और हम लोगों को कहा, 2 ऑप्शन दिया कि या तो तुम हम लोग लोगों का सैलरी 30% रिड्यूस करते हैं और 3 महीना इंतजार करते हैं कि आगे कैसा चलता है। उसके बाद में हमको या तो बंद करना पड़ेगा ऑफिस, क्योंकि पैसा नहीं है और सैलरी नहीं दे सकते। और उन दिनों 2-2 महीने तक सैलरी नहीं आ रहा था और हमारा सैलरी, थोड़ा बहुत काम चल रहा था, हमारा पेमेंट कंपनी को मिलता है, तो उससे 50%, आधा तनख्वाह हमको मिल रहा था। और घर में वर्क फ्रॉम होम दिया था, तो वर्क फ्रॉम होम में मैं और मेरे साथ में 2 और मेरे कलीग थे, वो लोग काम कर रहे थे और काम बहुत कम हो चुका था। ऐसी परिस्थिति में मेरे बॉस का और एचआर का एक मैनेजमेंट मीटिंग में हमको ऑप्शन दिया गया कि तुम, अभी ऐसा कंडीशन आ गया है कि हमको लोगों को निकालना पड़ेगा, या तो सैलरी सबकी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि लॉकडाउन में पैसा नहीं है, काम नहीं है और कंपनी बंद होने की कगार पर है। प्रेज़ गॉड। तो ऐसा सिचुएशन में, ताला लगने वाली इस कंडीशन में मेरे को उस समय डर तो आया था, प्रेज़ गॉड, और टेम्पटेशन जिसे बोलते हैं, एक ऐसा परिस्थिति क्रिएट हुआ कि अभी जॉब नहीं है, तो मैं जॉब भी ढूँढने लगा। प्रेज़ गॉड, प्रभु की दया से मुझे एक्सपीरियंस था, तो मैंने कुछ लोगों को बात किया था और वहाँ से मुझे इंटरव्यू का ऑप्शन भी मिला। मैं इंटरव्यू देने भी गया
और मैंने इंटरव्यू देके जॉब का मेरा बंदोबस्त तो हो गया, प्रेज द लॉर्ड। पर लेकिन जब मैं वचन सीख रहा था तो मुझे प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने एक वचन याद दिलाया जो था, थैंक यू होली स्पिरिट। ये इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर ये जरूर देना चाहूंगा। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। मार्कुस अध्याय 12 वाक्य 29 और 30 में, 29 से 31 में प्रभु यीशु ने स्वयं सिखाया है हमें दो बड़ी आज्ञाओं के बारे में। थैंक यू होली स्पिरिट। वो आज्ञा है, मैंने इस बाइबल स्टडी में जो मैं 1-2 साल पहले सीख रहा था उसमें मैंने सीखा था, और उसमें प्रभु यीशु ने स्वयं सिखाया है। जब फरीसी और शास्त्री ईसा के पास आके पूछने लगे, गुरुवर सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यहाँ 28वें वचन में जब फरीसियों ने पूछा कि सबसे पहली आज्ञा कौन सी है, तो प्रभु यीशु ने सिखाया था, पहली आज्ञा यह है, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो मुझे उस समय पवित्र आत्मा ने याद दिलाया कि ये पहला आज्ञा तो मैं पालन करना सीख गया हूँ जब से मैंने बाइबल स्टडी करना शुरू किया और मैं प्रभु के साथ समय बिताना शुरू किया। तब तक मैंने, ये पहला आज्ञा तो है, पर लेकिन फिर भी एक कमी है, वो दूसरी आज्ञा। प्रभु यीशु ने बताया दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। थैंक यू होली स्पिरिट। इसमें प्रभु यीशु ने सिखाया, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रेज गॉड। उसी समय सुबह-सुबह का समय था और जब मेरा बंदोबस्त हो गया, जॉब का इंटरव्यू देके आ चुका था, सुबह-सुबह मुझे पवित्र आत्मा ने ये रेमा वर्ड दिया कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। थैंक यू होली स्पिरिट। मैंने बोला, प्रभु मेरा पड़ोसी कौन है? तुरंत प्रभु ने मुझे याद दिलाया कि मेरा पड़ोसी है मेरे कलीग्स, क्योंकि ये ऑफिस, जिस ऑफिस में मैं कार्य कर रहा हूँ, काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ, उस ऑफिस के अंदर में जो 5 अन्य इंजीनियर्स है, उनका परिवार है, उनकी फैमिली है। और लॉकडाउन के समय मेरी जॉब का बंदोबस्त हो गया, लेकिन उन लोगों के लिए कुछ बंदोबस्त नहीं है, और मैं अगर नौकरी छोड़ता हूँ तो ये लोगों का परिवार और ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे और इनके पास आय का कोई स्रोत नहीं रहेगा। तो प्रभु ने मुझे, पवित्र आत्मा ने ये याद दिलाया कि मेरा पड़ोसी, सब मेरे फैमिली, मेरे कलीग्स जिनके साथ में टाइम ज्यादा स्पेंड करता हूँ, और वो सब लोग हैं जिनके साथ में दिन प्रतिदिन मुलाकात करता हूँ, जिसमें मेरे पड़ोसी में हर एक मनुष्य जो मेरे जीवन में टकराता है, वो चाहे मेरा दोस्त है, दुश्मन है, क्लाइंट है, हर कोई व्यक्ति है। तो मेरे समय, उस समय मेरा क्लाइंट और मेरे जो लोग जो ऑफिस में कार्य करते हैं मेरे साथ में 8 घंटा बैठ के दिन भर, वो लोग, पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया और मैंने, प्रेज गॉड, उसी समय करेक्शन किया इस वचन को सीखकर, और मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो, आगे देखेंगे। मेरे बॉस ने मेरे को 15 दिन का टाइम दिया था, प्रेज गॉड। और मार्क 11:23 में जिस तरह प्रभु यीशु ने कहा कि मैं अपनी समस्या से बात कर सकता हूँ, थैंक यू होली स्पिरिट। और मैंने मार्कुस 11:23 का उपयोग करते हुए उसी समय ये वचन इस्तेमाल किया और अपने पहाड़ को, जो मेरी नौकरी की समस्या पहाड़ जैसी है, कंडीशन ऐसा है कि क्लाइंट ने काम देना बंद कर दिया है। हम लोगों ने मेरे एमडी के साथ में, यहाँ तक भी क्लाइंट से मीटिंग में, जो उस समय वेबएक्स का जो ऑनलाइन मीटिंग होता है, जिस तरह अभी हम जूम क्लास कर रहे हैं, इस तरह से इंटरनेशनल क्लाइंट, जर्मनी के क्लाइंट से हमारा बात हुआ और उनको यहाँ तक बोल दिया कि आप लोग अपने सॉफ्टवेयर, क्योंकि हम लोग बैक ऑफिस वर्क है, डिजाइन जर्मन जर्मन कंपनी के लिए इंडिया में बैठ के काम करते हैं, तो हमने यहाँ तक बोला कि आप लोग हमारे सर्वर से आपके सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल कर लो, अगर आप काम नहीं दे रहे हो तो लेट्स क्लोज इट हियर, मतलब हम यहाँ पर अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है बंद करते हैं, आप अपने सॉफ्टवेयर ले लीजिए वापस, क्योंकि आप हमको काम नहीं दोगे, या हमको काम दीजिए, या फिर हमारे लोगों को सैलरी पे करना पड़ेगा, मतलब बैठ के जो आइडल आवर्स है या जो है, उसके लिए कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो हमने उस मीटिंग में साफ-साफ, मेरे एमडी ने बोला कि अगर आप काम नहीं दोगे तो हम लोग बंद कर देंगे, और हमको 1 हफ्ते का टाइम, क्लाइंट को बोला कि आप यू कैन, मतलब गो अहेड, मतलब क्लाइंट को साफ-साफ बोल दिया कि आप अपने सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल कर लो। और मुझे कहा कि 15 दिन में देखते हैं, अगर क्लाइंट का कुछ रिस्पॉन्स आया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग बिजनेस डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, कुछ काम का बंदोबस्त करेंगे और लेट्स सी कैसे मूव करते हैं, आगे कैसे चलेगा।
इस तरह से हमारा डिस्कशन चल रहा था। मैंने प्रभु का वचन इस्तेमाल किया। परिस्थिति ऐसी है कि चारों तरफ से सिर्फ प्रॉब्लम ही नजर आ रहा है। उस समय हमने प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने वचन सीखा था। मैंने प्रॉब्लम के बारे में नहीं, बल्कि प्रॉब्लम को आदेश दिया। मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अपनी परिस्थिति को बांधा। मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह के नाम पर और पवित्र आत्मा की शक्ति से जो मुझ में कार्यरत है, मैं अपनी समस्या को बोलता हूँ उखड़। इस जॉब की समस्या, जो मंदी की समस्या है, उसे आदेश देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। मैं तुझे आदेश देता हूँ, मेरे जॉब से, मेरे लाइफ से निकल कर भाग जा। तुझे बांध देता हूँ और समंदर में जाने का आदेश देता हूँ, जिस तरह से प्रभु यीशु ने मार्कुस 11:23 में सिखाया है। और मार्क 11:23 के उपयोग करते हुए मैंने अपनी समस्या को बांधा और भगाया। और प्रेज गॉड, मेरे बॉस ने 15 दिन का टाइम दिया था, और सिर्फ 15 दिन के पहले ही 9 या 10वां दिन था और हमारे क्लाइंट ने हमको काम देना शुरू किया। प्रेज गॉड, एक प्रोजेक्ट दिया, 3 महीने का बंदोबस्त हुआ, और उसके साथ फिर जो सेकंड काम है, पहले आज्ञा को अपनी समस्या को आदेश देना है, और दूसरा आगे का काम है धन्यवाद देना है। तो मैंने सिर्फ धन्यवाद देने का और पानी डालने का काम शुरू किया, प्रभु की स्तुति करना, धन्यवाद देना। तो इसके बाद का जो लॉ ऑफ फेथ में हमने सीखा था कि मैंने धन्यवाद दिया और स्तुति करते हुए धन्यवाद देना शुरू किया, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है मार्कुस 11:24 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। थैंक यू होली स्पिरिट। तो हम धन्यवाद कब देते हैं? जब हम विश्वास कर लेते हैं, जब मान लेते हैं कि मुझे मिल चुका है। तो मैंने भी माना कि मैंने जो प्रार्थना में मांगा है वो हो चुका है, और धन्यवाद देना शुरू किया, प्रेस करना शुरू किया, स्तुति करना शुरू किया, और खड़े रहा। थैंक यू होली स्पिरिट। और प्रभु ने वो सिर्फ 9 दिन में खत्म किया, और 3 महीने का काम मिला। प्रेस गॉड, 1 महीने बाद में 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, और उसके बाद में प्रेस गॉड 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। और इस तरह से पेमेंट टर्म्स हुआ कि जो हमारी सैलरी है, कॉन्ट्रैक्टर को हमेशा काम खत्म करने के बाद सैलरी मिलती है, लेकिन हमको एडवांस में वो पेमेंट आने लगा कि 1 तारीख को हमारा क्लाइंट हमको सैलरी के बराबर अमाउंट पे करने लगा, जो हमें सैलरी के लिए चाहिए था। और प्रेस गॉड, सिर्फ वही नहीं, उसके बाद से थैंक यू होली स्पिरिट, लॉकडाउन के समय में जो कंपनी ने मुझसे कहा था कि 30% सैलरी रिड्यूस करना पड़ेगा एम्प्लॉइज का, या निकालना पड़ेगा, वही कंपनी ने विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर हम लोगों को इंक्रीमेंट दिया, सैलरी बढ़ा के दिया, और प्रमोशन दिया। थैंक यू होली स्पिरिट। और ये सिर्फ एक बार नहीं, लॉकडाउन 2 साल हुआ था, सिर्फ 2 बार हमको प्रमोशन मिला, इंक्रीमेंट मिला। और बिजनेस जो है, पहले 5 लोगों का था, 10 अभी 11 हो गए, और डबल डबल करके प्रभु ने उसे मल्टीप्लाई किया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तो यही है विश्वास का नियम जो हमने सीखा था, और इसका मेरा छोटा टेस्टिमनी है कि जिस तरह से ये जो लाइफ में टेस्ट आते हैं, 3 टेस्ट जो कॉमन है, फैमिली की पारिवारिक समस्या, हेल्थ की समस्या, जो स्वास्थ्य की समस्या, बीमार पड़ जाते बार बार, और आर्थिक तंगी, ये तीनों चीजों से हर एक व्यक्ति लाइफ में गुजरता है, कभी ना कभी उसे सामना करना पड़ता है। इसी तरह से मैंने ये तीनों टेस्ट पास किए प्रभु के वचन पे विश्वास द्वारा, और ये टेस्ट जो है ये अभी भी चलता है। प्रेज गॉड, टेस्ट आना बंद नहीं होता है, टेस्ट तो आते ही रहेगा। जब तक हम इस पृथ्वी पर रहेंगे तब तक हमारा टेस्ट होगा विश्वास का। प्रेज गॉड। तो जब मेरा टेस्ट आता है तो मैं यही वचन इस्तेमाल करता हूँ। मार्कुस 11:23 में प्रभु का वचन में जैसे ही कहा है वैसे ही करता हूँ। अपनी समस्या के बारे में नहीं बात करता हूँ, समस्या के बारे में बात करता हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट। और ये कार्य प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, यदि कोई मतलब हर कोई व्यक्ति, सिर्फ जो मैं करा, जब मैंने वचन सीखा था 2 साल पहले, तो मुझे जिस ब्रदर ने रिट्रीट में गया था, उसने मेरे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया था और मेरा पूरा बॉडी हिल गया था। उसने बोला ये काम तुम भी कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हो। थैंक यू होली स्पिरिट। तो हमारे चर्च में, गुड शेफर्ड चर्च में जो टेस्टिफाई मिनिस्ट्री का रिट्रीट हुआ करता था, उसमें एक ब्रदर जो कुछ भी नहीं करता था, प्रीचिंग भी नहीं करता था, खाली वो गाना का म्यूजिक प्ले करता था, और जो लास्ट में सेशन होता है अनॉइंटिंग सेशन, उसमें सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, तो लास्ट में सबसे आखिरी में मैं बैठा करता था, और वहां पर आके उसने मेरे सिर पे हाथ रख के जैसे ही वो अनॉइंटिंग सेशन किया, उस समय मेरा बॉडी पूरा हिल गया था। और उसी समय मुझे उसने ये बोला कि ये काम आप भी कर सकते हो, क्योंकि ये होली स्पिरिट आपको भी मिला है, आपको भी दिया गया है,
क्योंकि प्रभु का वचन कहता है इफिसियों 3 में कि जो पवित्र आत्मा हम में कार्य कर रहा है, जो शक्ति हम में कार्य कर रही है, वो हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी सोच और समझ से कहीं ज्यादा करने का ताकत रखता है। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड। तो वही चीज मुझे समझ में आया, और जब मैंने प्रभु के वचनों को सीख कर इस्तेमाल करना सीखा, और प्रेज गॉड 2 साल हो चुका है कि यह समस्या मेरे जीवन में आती है, और उस समय मैं वही काम करता हूँ जो प्रभु ने कहा है। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु ने कहा, हमने आज के वचन में सीखा, यदि आप लोग, थैंक यू होली स्पिरिट, भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। प्रेज गॉड। तो प्रॉब्लम आया, परिस्थिति बिगड़ी, तो वो एक अपॉर्चुनिटी हुआ, एक मौका मिला कि अभी विश्वास को इस्तेमाल करना है, और उस समय प्रमोशन का टाइम नजदीक है। थैंक यू होली स्पिरिट। ये मुझे समझ में आया, और जब मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया तो मैंने अपने लाइफ में ये प्रभु के वचन को फ्लैश बन गया, मतलब वर्ड बिकम फ्लैश। यूहन्ना 1:14 में प्रभु ने कहा है कि शब्द ने शरीर धारण किया। तो आज भी प्रभु का शब्द हमारे जीवन में देह धारण करता है, जब हम प्रभु के वचन में विश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। विश्वास की इस परीक्षा को पास करते हैं। थैंक यू जीसस। तो ये एक छोटा सा मेरा टेस्टिमनी था, और इसके साथ में आज का क्लास हम यही समाप्त करेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। तो कल की क्लास में हम थोड़ा और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आइए हम क्लोजिंग प्रेयर करते हैं। सिस्टर पूजा, आप करेंगे क्लोजिंग प्रेयर? थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। सिस्टर तरशीला। जी ब्रदर। ओके, कीजिए, क्लोजिंग प्रेयर कर दीजिए फटाफट। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। हे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमें दिया था, हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। ब्रदर संदीप के मुख से जो उसकी गवाही हम लोग सुने, और समस्या के समय कैसे हम लोग को वचन का उपयोग करके उस समस्या को डांटना है और उसमें विजय प्राप्त करना है, हमने आज सीखा है। इसको अपने जीवन में इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ सकने की कृपा हम चाहते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। अब्बा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। और जितने लोग भी बाद में इसको यूट्यूब में सुनते हैं, वे भी अपने जीवन में इसको सीख करके इस्तेमाल कर सके, इसके लिए उन्हें भी कृपा से भर दीजिए। शक्तिशाली ईश्वर, हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं, और ब्रदर संदीप के पूरे परिवार के लिए और संदीप ब्रदर के लिए धन्यवाद देते हैं। और हम यही दुआ करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को ईश्वर का वचन अपनी गवाही से, अपने वचनों से सिखाते रहें। हम यही प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, आमीन, प्रेज गॉड।